जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, अपना इरादा करो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना एम्बिशन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट का टाइप 1 को मैंने कल ख़त्म किया था और आज मुझे पढ़ना है टाइप 2 में, और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप 2 में हैं। अगर आप कंप्लीट रूप से सारे टाइप को पढ़ लेते हैं, इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आप सही रूप से और विश्वास के साथ पढ़े। और चलिए हम चलते हैं टाइप 2 की ओर और देखते हैं स्क्रीन पर कि कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है, कहता है टाइप 2 में 34 अंक वाली संख्या का वर्गमूल कितने अंक तक होंगे। इस प्रकार के थ्योरी हम कर चुके हैं। अगर आप थ्योरी इस चैप्टर का नहीं किए हैं तो आप बैक वाले क्लास में जाकर उसको थ्योरी को कंप्लीट जरूर करेंगे। और तत्काल देखिए, हम लोग समझते हैं क्वेश्चनों को। आप स्क्रीन पर देखेंगे 34 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंक होंगे, कितने अंक होंगे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन होता है तो ये हाफ होकर आता है। मतलब 34 है तो 34 को आप 2 से भाग दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 17 आपका आंसर सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, इसी टाइप का है। जब इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आता है 2 से हम भाग करके बनाएंगे। इसमें बोला है 33 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। 23 अंकों वाली 23 बोला है तो आप 23 दीजिए, और जब भी होगा तो ये हाफ होकर आएगा। जब इसको काटिएगा तो 11.5 आएगा। ये तो दशमलव में आ गया। अब कैसे इसे करेंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आवे, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आवे इसके हम अगला ले लेंगे। इसका अगला लेंगे तो ये हो जाएगा 12। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देखते देखते ही हम जवाब दे देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कम समय में सलूशन कर देंगे, चाहे वह किसी भी एग्जाम में पूछा क्यों नहीं हो। चुकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोलता है, आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसके घनमूल का के गुना है। मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है जो मालूम नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो माना कि प्राकृतिक संख्या x है। उसके बाद बोला है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल तो इस प्रकार लिखते हैं, मतलब x के पावर 1/2। प्राकृतिक संख्या के घनमूल का के गुना है। मतलब वर्गमूल है जो प्राकृतिक संख्या के घनमूल का के गुना करेंगे तब उसके वर्गमूल के बराबर होगा। तो बराबर का चिन्ह दिए। तो यहां पूछता है कि वह कौन सी संख्या है। मतलब x का मान पूछता है, ये दोनों में गुना हो रहा है। जब k का वैल्यू आप निकालेंगे तो x के पावर 2 और बटा x के पावर 1/3 हो जाएगा। जब इसको जब बेस समान हो, जब ये ऊपर में भाग के रूप में जाएगा तो उसका पावर घट जाएगा। मतलब x के पावर 1/2 माइनस 1/3। जब इसको एलसीएम करेंगे तो x के पावर 6 होगा और ये आपका 3 और ये 2। मतलब x के पावर आपको आएगा 1/6। तो 1/6 आया x के पावर 1/6। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है x का मान, तो यहाँ पर तो k का मान आया है। जब x का मान पूछा है, याद रखिएगा
जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये बराबर की इधर आता है पावर, तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। मतलब 1/6 है, जब इधर आएगा तो ये 6/1 हो जाएगा। मतलब 1 से किसी चीज में भाग दीजिएगा तो बस इतना ही रहेगा। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा k पावर 6। मतलब आपका सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखते देखते ही हम जवाब दे देंगे, चाहे वह कितना भी हार्ड क्यों नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, आप देखेंगे स्क्रीन पर कि किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला बोला है, किसी प्राकृतिक संख्या के घन, उसके वर्गमूल, उसके वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है। मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है, वो मुझे मालूम नहीं है, और नहीं है तो हम x मान सकते हैं। जब प्राकृतिक संख्या को x मानेगा, मतलब माना कि प्राकृतिक संख्या x है, तब बोला है किसी प्राकृतिक संख्या के घन, किसी प्राकृतिक संख्या का मैं घन कर देता हूं, उसके वर्ग, मतलब उसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग को घटाने पर आपको 100 प्राप्त होता है। ऐसा कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसको क्यू करने पर और उसको स्क्वायर करने पर जो दोनों को अंतर करेंगे तो 100 पूरता है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से बनाएंगे और ऑप्शन का मान डाल के देखेंगे यहाँ पर x की जगह कौन सा मान रखे ताकि यह 100 पूर जाए। तो रख के देखिए, पहले ए नंबर में बोला है 4 है, अगर 4 की क्यू करते हैं तो 64 हो जाएगा, और ये और स्क्वायर करते हैं 16 हो जाएगा। ये कभी भी आपको 100 नहीं पूरेगा, मतलब ए नंबर आपका नहीं होगा। बी देखेंगे तो बी तो और नहीं होगा, इधर और क्लियर नहीं हो रहा है, दुए है, और सी भी तो 3 है, ये भी तो होगा ही नहीं। मतलब अगर डी का मान रखते हैं 5, तो ये डी के जगह x के जगह 5 का मान रखते हैं, मतलब 5 का क्यूब। अगर 5 के x के जगह 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 125, आइए आपको आएगा 25। अगर दोनों का अंतर करते हैं तो आपको आ जाएगा 100। जो आपका चाहिए वो पूरा हो गया है। बराबर के उधर भी 100 है और इसको भी हल करने पर 100 हुआ है। मतलब x के जगह आपका अगर 5 को मान रखते हैं तो आपको क्यूब करने पर और स्क्वायर करने पर दोनों का जब अंतर करेंगे तो आपको 100 पूर जाएगा। मतलब आपका सही आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखते देखते हमें जवाब देना है और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आप स्क्रीन पर देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से उस संख्या को बताएं जिनके वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम आए। जिसको वर्ग करने पर तथा वर्गमूल करने पर वह अगर वर्गमूल भी करते हैं तो वह सम संख्या आता है, और उसके वर्ग करने पर 3 अंक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शर्त तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हम भी इसे देखते देखते जवाब दे देंगे। मतलब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आवे ज्यादा सोचिएगा नहीं, नहीं तो समय पास हो जाएगी। इसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे, देखेंगे किसको क्यू करने पर, किसको स्क्वायर करने पर सम आता है। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, 8 दिया हुआ है। अगर इसको आप स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 64, लेकिन इसमें दिया है वर्गमूल भी होनी चाहिए, तो 8 का तो होगा ही नहीं, होगा लेकिन सम तो पूरा निकलेगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर आप बी को देखते हैं तो बी में आपको दिया है 16। अगर इसको स्क्वायर करते हैं
तो होता है 256। अगर इसको वर्गमूल करते हैं तो होता है 4। तो यही बात बोला था कि अगर आप वर्गमूल करते हैं, मतलब वर्गमूल करेंगे तो आपको सम आना चाहिए, अगर वर्ग करते हैं तो सम आना चाहिए। लेकिन वर्ग करने के बाद आपको 3 अंक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 16 ही है जिसको वर्ग करने पर इस ऑप्शन में 3 अंक उड़ता है। अन्यथा इसमें दिया हुआ है 36, 64। ये तो 64 का भी 8 होता है वर्गमूल और 36 का 6 होता है, लेकिन वर्ग करने पर आपको 3 अंक से ज्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। एक व्यंजक दे दिया है, आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे बचपन में, द्विघात पढ़े होंगे। उसे पहले देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का फॉर्म क्या होता है। जब इस फॉर्म में होता है मतलब एक्स स्क्वायर को एस स्क्वायर से पहले को हम ए मानते हैं, इससे पहले होता है उसको बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं। तो इस प्रूफ में हमें क्वेश्चन दिया है 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 हो तो x का मान मतलब k का मान क्या रखे ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। k का वैल्यू पूछा है, इस फॉर्म में जब भी होगा तो आप एक ही फॉर्मूला को देखेंगे जो कि मैं थ्योरी में बता चुका हूं। ये होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। मतलब अगर इस पर बनाते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस के है तो के का स्क्वायर, 4 a का मान एक्स स्क्वायर से पहले वाला जो भी होता है वह a का मान होता है, मतलब यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर आपको होगा 4 गुने 9, फिर है c, ये c है तो c कितना है 16। उसके बाद ये माइनस के है, इसके पावर 2 है, जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस के होगा, के स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 गुने ये 16। जब इसको के का मान निकालेंगे तो इधर के रूट में हो जाएगा 4 गुने 9 गुने 16। जब इसको बाहर निकालेंगे ये 4 का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6 और 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और आपने के का मान निकाला है तो प्लस माइनस 24 आपका सही होगा, मतलब डी नंबर सही होगा। लेकिन भाई एक बात याद रहे, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है ये तो फॉर्मूला आप लगाएंगे ही बी स्क्वायर बराबर 4ac, लेकिन यह कब लगता है जब यह c का मान आपका प्लस में हो। माइनस में रहेगा तो इस नियम से आपको नहीं बन पाएगा, इस नियम से केवल प्लस वाला ही बन पाएगा। और आगे हम देखेंगे माइनस वाला को हम कैसे बनाते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कीजिएगा बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और देखते देखते ही हमें जवाब दे देंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है एक्स स्क्वायर बाटा में वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाटा में 4। फिर पूछा है पूर्ण वर्ग करना है इसको, लेकिन टी के जगह क्या मान रखे जो पूर्ण वर्ग हो जाए। इससे पहले मैं जस्ट अभी बताया हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर से पहले जो भी रहेगा उसको हम ए मानेंगे, एक्स से पहले रहेगा उसको बी मानेंगे। इसमें देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से पहले क्या है
तो 1/y है। इससे पहले क्या है b, यहाँ पर क्या होगा t। तो मतलब फॉर्मूला मेरा होता है b² बराबर 4ac। मान को पुट करेंगे, b का वैल्यू है x से पहले मतलब t²। 4। अब यहाँ पर बात आती है a का मान क्या रखेंगे। देखिए x² के जो बगल में होता है वो आपका a होता है। तो यहाँ पर x² को छोड़कर है 1/y² मतलब 1/y², a की जगह। फिर यहाँ पर c का मान रखना है, तो देखिए c का पूरे के पूरे c लिखेंगे मतलब c हो जाएगा y² बटा में 4। इसको आप काटिएगा, इससे ये कटेगा मतलब t² बराबर हो जाएगा √1 और 1 का होता है 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जब t² बराबर होता है तो प्लस माइनस होकर आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन आपका सही है और इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ए आपका सही होगा। तो देखते देखते हमें जवाब दे देना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगर आप समझते होंगे एक बार आप लाइक जरूर करेंगे कि आपको कैसा वीडियो लगता है, इसके आप कमेंट जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप स्क्रीन पर देखेंगे दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 2s² प्लस k। तो कहता है क्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग करने के लिए k का मान क्या रखिए। आप सोचते होंगे वो तो द्विघात का फॉर्म का है नहीं, लेकिन एक बात याद रहे ये उसी फॉर्म पर का है। पहले यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर सोचिए x था, अब यहाँ पर 4 है यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब तो वही तो शर्त है। बस उसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे मतलब b² बराबर 4ac से b का मान यहाँ पर होगा -2k²। यहाँ पर होगा 4 गुणे a का वैल्यू रखेंगे आप, a का वैल्यू तो यहाँ पर तो 1 है, 1 रखिएगा और c की जगह आप k रखेंगे। इसका मान निकालना है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इधर क्या होगा 4k। k का वैल्यू निकालना है, दोनों के बीच गुना हो रहा है तो इधर कर यह भाग में हो जाएगा मतलब ये से ये कट जाएगा एक मर्तबे। जब एक k का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा k, 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और कैसे इसे हम देखते देखते ही हमें जवाब दे देना है। लेकिन अगले क्वेश्चन हम अगले दिन बनाएंगे। तत्काल के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है मेरा तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बस नमस्कार।